हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। और खुशखबरी क्या है, देखिए, ज़िले में नहीं मिली रिक्तियाँ। ये है आपके बिहार एसएससी का, ठीक है। ये 12th लेवल के वैकेंसी है, जिसमें कि राजस्व कर्मचारी के मैंने कहा था ना, और भी पद है। करीब करीब 5,000 पदों की बहाली आएगी, लेकिन 2,616 पदों मतलब आ चुकी है इसमें, और कुछ बची हुई है, ठीक है। आप लोग देखिए, बहाली लगभग सब तैयार है, ठीक है। कुछ देखिए, ये सरकार की इशू है, अधिकारी सरकार से बाहर नहीं है। वो जब कड़े से पूछेंगे, अगर नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हें देंगे जो चाहिए। तो मतलब अधिकारी को फिर कुछ नहीं हो, फटाफट रिपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। और ये जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा जाता है। तो देखिए, और ये तो पता मुझसे कोई, देखिए अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए लोग बी टेट सी टेट निकाल के जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाजपा की सरकार ने यही बोलते हैं, विपक्ष इतनी स्ट्रांग क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष ही आपको नौकरी दिलाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए जो बहस छड़ा, तो देखिए बहस में क्या क्या हुआ ये मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, ठीक है। कि उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को बोल रहा है और तेजस्वी को बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देना वर्तमान सरकार की सड्डी है। नीतीश कुमार केवल नौकरी के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने सहयोगी तेजस्वी के साथ मिलकर वे ऐसे पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पार्ट जो पहले से ड्यूटी से फुर्सत निकालकर वर्दी पहने ज्वाइनिंग लेने पहुंच रहे हैं। सदन को शांति से चलने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि क्या कि राजद की सरकार के यहाँ लिखा गया गलती से राजग, यहाँ होगा राजद, ठीक है। यहाँ कहना है, राजद की सरकार में जो जनता से रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था, कम से कम उसे तो पूरा कर लिया जाए। ये कौन कह रहा है? बीजेपी कह रहा है, विपक्ष। तेजस्वी यादव ने वादा किया था, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी। किस लिए चुनौती दिया? कि भैया, तुम जो वादा किया था उसको पूरा करो। देखिए, अभी ये चुनाव का टाइम, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मैं बताता हूँ। ये जो 13 से 19 दिसंबर देख रहे हैं ना, इसके पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। 13 विधानसभा है ना, देखिए 13 दिसंबर को। इससे पहले आपकी नोटिफिकेशन किसी भी हाल में आएगी। आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और आपका एक बिहार एसएससी, ठीक है। ये 3 बहाली आ जाएगी, या किसी एनी हाउ आएगी तो आएगी तो आएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है बहाली आने से अब, ठीक है। और देखिए, विधानमंडल के कुल सत्र 5 दिनों में, इससे पहले देखिए, ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं बार बार, आप इस चीज़ को देखिए। अब आने वाले आपको और भी चीज़ों में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है। आप इसको गौर करके देखिए। बिहार विधानमंडल एवं शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक जो आयोजित होगा, उस विधानमंडल में कुल 5 दिनों का होगा, ठीक है। इससे पहले दिन यानी 13 दिसंबर विधानसभा के में विधानसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। उसके बाद हाल में जिन 2 विधायकों ने जीत हासिल करके विधानसभा अपनी जगह बनाई है, उनको शपथ दिलाया जाएगा। आज के प्रेस वार्ता के बाद यह तय होगा कि शीतकालीन सत्र में हंगामेदार होने के आसार है। अब देखिए, क्यों नहीं होगा, आप बताइए। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा ही। तब देखिए, आवाज़ कैसे उठेगा आइए दिखाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को संजय जायसवाल का अल्टीमेट, 13 दिसंबर तक दे 10 लाख नौकरी। यही 13 दिसंबर आपके अभी काम में आएगा। यही 13 दिसंबर से पहले आपको CSBC, ठीक है, इतनी बहाली है, सारी बहाली 13 दिसंबर से पहले रिलीज कर देगी। और बिहार दरोगा की भी बहाली आ जाएगी, किसी हाल में आएगी तो आएगी, ठीक है। और टीचर की भी बहाली आने जा रही है। तो आप टीचर वाले जो भी हैं शिक्षक, वो देखें, ठीक है। देखिए, बीटेट स्टेट लड़ाई अब लड़ेगी भाजपा, लड़ी क्यों लड़ी? देखिए, विपक्ष जब मजबूत होगा ना, तो बहाली की कमी नहीं होती है, ठीक है। और भाजपा भी अभी जान रहे केंद्र में होनी की है, तो वो लड़ेंगे, ठीक है। और उससे फ़ायदा किनको होगा? हम लोगों को वर्तमान फ़ायदा नहीं मिलेगी। आइए आपको और दिखाते हैं, ठीक है। ग्रामीण सड़कों के रख रखाव को, ये आज की न्यूज़ है, ठीक है। रख रखाव के लिए अभियंता व कर्मी को जितना चाहे उतना बहाल करे, ये नीतीश कुमार ने आदेश दिया। देखिए, इससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसको कि आप लोग बार बार देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, वो ये है, ठीक है। अगले माह शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले माह से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ कि अगले माह से क्या स्टार्ट होगा। देखिए, बिहार पुलिस में जल्द नई बहाली होगी। हिंदुस्तान का न्यूज़, और हिंदुस्तान में जब न्यूज़ आता है तो ठोक बजा करके न्यूज़ दिया जाता है, कि किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी एंगल से फेक नहीं होता है। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने दरोगा, सिपाही समेत अन्य पद मतलब बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, जेल पुलिस जो भी हैं, ठीक है, बिहार
फॉरेस्ट गार्ड सबसे बेस्ट नौकरी, एक सिंगल स्टार मिलेगा कंधे पे, जंगल में ड्यूटी कीजिए। इसमें बड़े बड़े नौकरी के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। फिर एक फॉरेस्टर बनपाल जो 12th किया साइंस से वही बनेंगे फॉरेस्टर, क्योंकि देखिए यहाँ तो 12th लेवल पे दिया है, लेकिन आप अदर स्टेट जब जाइएगा तो वहाँ ग्रेजुएशन है, उसमें भी साइंस है, ज्योग्राफी है, ये सबको दिया गया। लेकिन बिहार में सिर्फ 12th लेवल पे दे रहा है। देखिए बिहार में जो जान रहा है कि एजुकेशन में हम पिछड़े हैं, इसलिए आपको पिछड़े लेवल पे दे रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद ये आपको 12th लेवल पे ये फॉरेस्टर की बाली, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड की बाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो जब भी देखने को मिलेगी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए जानते हैं, बिहार पुलिस में जल्द नई बहाली होगी। देखिए तारीख भी आप देख ले सकते हैं, 23 नवंबर का है। बिहार पुलिस में जल्द होगी नई बहाली, अगले माह शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। बिहार पुलिस में जल्द नई बहाली होगी। पुलिस मुख्यालय ने दरोगा, सिपाही समेत अन्य मतलब और भी जो अदर पोस्ट है उस पर बहाली देगी, इसका निर्देश जारी किया। अब ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दरोगा, सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। मतलब बहाली का रोस्टर क्लियर हो गया। फील्ड में अफसरों से 30 नंबर के बाद रिक्तियाँ भेजने को कहा। 30 नवंबर के बाद बोझाई रिक्शा भेजे। डीजी मुख्यालय ने, जैसे गंगवार ने, ठीक है, गंगवार जी 22 दिसंबर को रिटायर होना, उससे पहले बहाली आ जाएगी। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था मेरे पुराने वीडियो में, ठीक है। मैं अभी भी बताता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेट से आऊँगा, लेकिन जब ठोस न्यूज़, जब तक मेरे हाथ नहीं लगेगा तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। आपका डेट भी बताऊँगा, किस डेट को आपकी रिक्तियाँ आएगी, ठीक है, वो भी आपको सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। पदाधिकारी जिले के एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबत करवाए देने का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत 30 नवंबर के बाद पुरानी और नई नियुक्तियों का आंकड़ा निकाला जाएगा। तो पुरानी में देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, 18,000 सीट खाली था सिपाही के, तो उसे 12,000 देंगे, ठीक है। और उसमें प्रमोशन की कुछ सीट बढ़े तो 28 से और 40,000 लगभग, मतलब ये मोटा मोटी मानिए 50,000 सिपाही के पद खाली है, इसको 50,000 में ही भरपाई कर रही है। 30 नवंबर के बाद पुरानी और नई नियुक्तियों की आंकड़ा मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। और 10,459 सिपाही व दरोगा अब तक कुछ चयनित अभ्यर्थी ने योगदान नहीं दिया है, ठीक है। इसके लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करते हुए 30 नवंबर तक योगदान देने के लिए कहा है, ठीक है। और देखिए, ये 1,539 फार्मिस्ट की होगी भर्ती। और ये जो फार्मिस्ट की भर्ती होगी, ठीक है, तो ये होगी BTSC से, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिससे नर्स, ANM, GNM और डॉक्टर की बहाली आती है। तो ये भी जो फार्मिस्ट के हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा, देखिए ये होगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है। उसी के तहत 1,539 फार्मिस्ट की बहाली होगी। और ये जो फार्मिस्ट आएगी इसका ग्रेड पे होगा 2800, ठीक है। बेसिक कम से कम सैलरी बनेगी आपका 29,200 बेसिक सैलरी होगी, ठीक है। और इसका लगभग 40,000 का आपका पे बनेगा, सारा कुछ कट छट के। और ये भी बहुत अच्छी नौकरी है, मेडिकल लाइन में। आप 10 बजे जाइए, 2 बजे अगर OPD में आ गए तो 10 बजे जाइए, 2 बजे आपका ड्यूटी खत्म, ठीक है। और देखिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, ठीक है। देखिए, जो सिपाही दरोगा जो चयनित था वो योगदान नहीं था, उनको कहा 30 नवंबर तक अब योगदान सुनिश्चित किया गया। इसके बाद अगर कोई योगदान नहीं देता तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसका देख संख्या आंकड़ा मुख्यालय को भेजा जाए। मतलब बहाली क्लियर है बॉस, ठीक है। अब देखिए, इसका बहाली विज्ञापन दिसंबर करने का निर्णय लिया। 23 से पहले सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। राज्य में फार्मिस्ट के पद 2,488, 1,539 पद खाली है। देखिए अब आगे आप देखिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुलिस की छवि करने वाले न पाएंगे। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस DGPS का सिंगल वैसे पुलिसकर्मियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश, जो पुलिस की छवि खराब करते हैं उन्होंने वरीय पुलिस अफसरों को नहीं। देखिए, वरीय जो होता है ना, SSP सब होते हैं। ये जो एक गो ऐसे अधिकारी हैं, मैं जिस जिला से हूँ नाम तो नहीं बताऊंगा वैसे अधिकारी का, लेकिन साले सब ऐसे हैं जिससे लगता है कि साले चोरी करके जो है निःशुल्क सिविल सर्विस पास कर लिए हैं। ऐसे रूडली व्यवहार करेंगे आपके साथ, ऐसे लगेगा कि भाई क्या बताऊं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी है जिनके समक्ष जाने से पहले बोलते हैं ना कि मंदिर जाने से, भगवान का नाम लेने से हमारा समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे अधिकारी भी है कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो, एक बार आप कॉल घुमा के बोल दो, वो बोलेंगे बस कोई आवेदन दीजिए, आपका काम अभी तुरंत हम करवाते हैं। वैसे सब अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो भी सिविल सर्विस के अधिकारी हैं। उन्हें इस तरह की रूडली व्यवहार हम लोगों को ये दिखाता है कि आप अपने ओहदे का गलत उपयोग कर रहे हैं, या तो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जाके ट्रेनिंग करें, पुनः आप समझे आदमी के, मतलब हम लोगों के बीच में आए, घुले मिले, जाने हमारी समस्या क्या है। वैसे से भी पुलिस हैं जिन्हें समझ में आती है कि हमने सिविल सर्विस पास कर ली तो हम बड़े अधिकारी हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं।
उन्होंने वरीय पुलिस अफसरों को निर्देश ऐसे नकारात्मक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध एक ग्रुप के रूप में कार्रवाई करे। कहा है कि नकारात्मक कार्य करने वाले न सिर्फ आमजन प्रभावित होते हैं बल्कि पुलिस की छवि को भी नुकसान होता है। कहा है कि पुलिस सेवाओं ने हर कदम पर जोखिम है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। समाज के हित के जोखिम लेना होगा। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को प्रधानता देने की बात कही। ठीक है, ज्ञापन की प्रगति कारण दूसरे हितों का प्रदान कर। डीजीपी सिंघल ने यह 22 दिसंबर को रिटायर होने जा रही। इस दौरान ज्ञापन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ के लोग व्यक्तिगत के बजाय दूसरों के हितों की प्रधानता देते हैं। यही वजह है कि वहाँ प्रगति और समृद्धि आई है। वीसी ने के दौरान एडीजी जितेंद्र कुमार, आर मल्लार, वीजी सुनील कुमार, आईजी विनय कुमार, डीआईजी दिलजीत सिंह द्वारा भी विभिन्न मुद्दों पर फील्ड के अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया। अब आइए देखिए इसका नोटिस कैसे जारी हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो फट गया है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। देखिए, ये ट्विटर पे गए आप। ठीक है, ये ट्विटर पे आप चले गए और जैसे ही ट्विटर लॉगिन होती है तो आप सीधा बिहार पुलिस सर्च मारे। ठीक है, और बिहार पुलिस सर्च मार के इनको क्लिक करके ऐसे खोले आप, और जैसे ही आपकी खुलती है तो आप इनको पढ़े क्योंकि वहाँ मेरा धुंधला था। ठीक है, आइए दिखाता हूँ क्या हुआ है। कल जो प्रेस विज्ञापन जारी किया है मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, देखिए उसमें क्या कहा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में दिनांक 22/11/2022 को संजीव कुमार सिंघल, पुलिस महानिदेशक बिहार के अध्यक्ष के सभी क्षेत्र के जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो कॉल जान रहे हैं ना, उसी से रेलवे वगैरह जितना है सबको कहा गया है, टोटल अधिकारी को, जिसमें कि बहुत बैठक जितेंद्र सिंह गरवाल एडीजी जान रहे हैं, डीजीपी हमारे बिहार के हैं, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय। ठीक है, और देखिए रेलवे के माननीय रक्षक थे। देखिए क्या कहा है। चित्र पर संबोधित करते हुए कहा गया कि ऐसे कई लोग हैं जो नकारात्मक कार्य करते हैं। आप तो इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताते हैं। आइए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए श्री जितेंद्र सिंह गंगवार ने अपर पुलिस महानिदेशक, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है। क्षेत्रीय पदाधिकारी निर्देश देते हुए कहा गया है कि 10,469 नया मतलब कि सिपाही दरोगा का जो है उन सब लोगों को योगदान नहीं दिया है, उनके लिए विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित एक ही चीज़ होता है। प्रसारित होता है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से होता, प्रकाशित होता है कि पेपर में छाप देता है, मतलब जो लिखावट में आ जाता है, जिसमें यह सूचना दी जा रही है कैसे भी आते 30 नवंबर तक अपना योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अगर आप योगदान नहीं देते हैं तो आपकी नियुक्ति को रद्द कर देगा। उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के आगे 30 नवंबर 2022 के तुरंत मुख्यालय स्तर से पुरानी तथा नई आंकड़ों का, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ था, पुरानी नई आंकड़ों का जिले से मांगा जाएगा, जिससे रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी तथा रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत नई नियुक्ति अधिसूचना की जा सकेगी। ठीक है, और अभी में तो आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो गए। ठीक है, बहाली कब आ रही है और मैं आपको सुनिश्चित डेट भी कर दूंगा कब बहाली आ रही है। ठीक है, और उन्होंने द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया 30 योगदान किया गया सभी नवयुक्त को शरद ऋतु हेतु परिधान बनाने, उनकी सेवा पुस्तिका प्रारंभ करने तथा प्राण कार्ड जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पैन कार्ड के तरह जाता है। ठीक है, प्राण कार्ड जैसे ही आपका बन करके आ जाएगा तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उन सभी नियुक्तों का प्रशिक्षण 15 दिसंबर से प्रारंभ होना प्रस्तावित। संभावित इस कार्य का अनुश्रवण क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा मुख्यालय स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक कर्मी करेंगे। सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जो सेवानिवृत्त संविदा पर जो पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र अधिकारी जिला आवंटित कर दे तथा कुछ लोगों को योगदान नहीं दिया है उन्हें संपर्क स्थापित उनका योगदान कराना सुनिश्चित कर। 63 वर्ष तक आयु पदाधिकारी संविदा पर नियुक्त के प्रस्तावित जो त्रुटियां हो उसे दूर कर अविलंब प्रस्ताव संपर्कित करे। उन्होंने जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा 300 दिनों से अधिक लंबित चिन्हित कांडों को, ठीक है, चिन्हित कांडों को निष्पादन में तीव्रता लाए। ठीक है, न्यायालय का यह आदेश है जिनका 300 दिन पर, क्योंकि 30 नवंबर 2022 को 30% निष्पादन के निर्धारित लक्ष्य में 3 माह पूर्ण हो रहे हैं। कम से कम 30% निष्पादन की चेष्टा में 30 नवंबर 2030 तक करें। गंभीर मामलों में लंबित विभागीय कार्रवाइयों का निष्पादन सुनिश्चित करवाए। ठीक है, और देखिए कुछ बदलाव भी आया है। क्या बदलाव आया है सिस्टम में, तो देखिए श्री जितेंद्र कुमार
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान द्वारा कहा गया है कि कांडों के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु FSL फिंगरप्रिंट ब्यूरो सहयोग लेना आवश्यक है। जिले में नाफिस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, कार्यों से निष्पादन के लिए कुल प्रशिक्षण के प्रत्येक जिले पदाधिकारी को अवश्य ले मैनेजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सुनिश्चित अधिकारी को ये कहा गया है। तो देखिए कुछ जो आप लोग का इम्पोर्टेंट वाली है वो विशेष शाखा से आएगी, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छी नौकरी है। कुछ ऐसे कैडर है जिनके बारे में इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है। और देखिए कुछ ऐसे हैं जिसमें आपके IRB आएगी, देखिए RBI के दिया गया है, ठीक है, कि दिशा निर्देश दिया गया है कि चुनिंदा जिलों में जहाँ पे कि गुंडागिर्दी होता है, देखिए है ना, देखिए फरारी बही, गुंडा बही तथा गिरोह बड़ी के संबंध सूचना दर्पण सॉफ्टवेयर पर स्वयं अपलोड करें, ठीक है। इसको कहा गया शॉर्ट वर्ड में कोड TPA, ठीक है, सिगरेट्स एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट के संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करवाए। अब आप देख ही चुके हैं, आपसे कुछ छुपाया रहा नहीं, अब सारे का सारे कुछ ये रहा आपके बिहार पुलिस मुख्यालय के सारे कुछ, ठीक है। ये हेडक्वार्टर का दिया हुआ फोटो है और ये देख सकते हैं आप सारा का सारा कुछ। ये बाली आपकी सुनिश्चित होकर तैयार हो गई है। मैं लास्ट टाइम भी बोलता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आर्ट्स जॉब्स सोनू राय, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके शेयर करें। मेरा एक ये मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, हर चीज़ की अपडेट आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। और ये चैनल अभी बता रहा हूँ, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डेट भी सुनिश्चित करूँगा, अगले वीडियो में ये बता दूंगा किस दिन आपकी नोटिफिकेशन आ रही है और नोटिफिकेशन की डेट क्या होगी। दूसरी बात हम लोग बहुत बोलते हैं सेटिंग फिटिंग, इसके लिए पहले पुराना भी वीडियो बनाया था, एक नया वीडियो भी दूंगा। आप मेहनत कीजिए, क्या कैसे सेटिंग होती है वो भी मैं आपको निश्चित करके बताऊँगा। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन अब आप देख चुके हैं कि एग्ज़ाम में कितना टाइट होता है, इस वजह से मैं अभी भी मैं सलाह दूंगा कि जो लोग कहता है कि सेटिंग के भरोसे हैं, मैं बता देता हूँ कि आपकी सेटिंग के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है। अगर किस्मत साथ दी तो आप नौकरी हो जाओगे, नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे झांसे में किसी के भी नहीं आए। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार बोल रहा था कि आपको सही जानकारी मैं दे सकूं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।